Morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 1st number system। एक्सरसाइज है आपकी 1.6। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। क्या आपने ये पिछली क्लासेज में पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड करवा देती हूँ क्या है ये। आपके पास अगर आपको दिया हुआ है a की पावर m और क्या है a की पावर n, ये दोनों यानी ये क्या है आपके पास बेस और ये क्या है पावर। अगर दोनों का बेस क्या हो सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो ये बेस सेम होता है तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो यानी इसकी पावर m थी, ऐड यानी प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n। अगर इसकी पावर माइनस में है तब भी ऐड ही होएंगे, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, m माइनस n। जैसे देखिए अगर आपको दी हुई है a की पावर m और a की पावर क्या है माइनस n, तो ये यानी a की पावर ऐड करेंगे तो यही आएगा ना, प्लस माइनस 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 n। समझ में आ गया है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। अगर ऐसे ही a की पावर m ऊपर और a की पावर n क्या है आपके पास नीचे, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर ये डिवाइड में है, ये तो क्या था मल्टीप्लाई में, और अब ये क्या है डिवाइड में। अगर डिवाइड में हो तो हम इसको क्या करते हैं ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा m माइनस n। ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का साइन है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये आपका फर्स्ट रिज़ल्ट है, ये आपका क्या है सेकंड रिज़ल्ट। थर्ड में देखिए आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई में था, ये क्या है आपके पास डिवाइड। अब है आपके पास अगर a की पावर m और उसी की पावर एक और हो क्या है n, a की पावर m और उसकी पावर n, तो आपके पास क्या होता है दो पावर आ जाए तो इन दोनों पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यानी m n, m की किससे मल्टीप्लाई हो जाती है n की, ठीक है। तो आगे देखिए आपके पास फोर्थ में क्या है, अगर आपके पास क्या हो a की पावर m और क्या हो आपके पास b की पावर भी क्या हो m। अभी तक आपके पास क्या था पावर्स अलग अलग थी और ये नीचे बेस सेम था। अब मैं क्या कह रही हूँ बेस अलग अलग हो जाए और पावर क्या हो सेम हो, तो आपके पास क्या होता है जो नीचे हैं इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, और पावर्स क्या है 1 टाइम्स हो जाती है इन दोनों की पावर। तो यानी a मल्टीप्लाई b उसकी पावर क्या हो जाएगी m। और अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वह आपके किसके इक्वल होता है 1 के, किसके इक्वल होता है 1 के। और आपको पावर का मतलब भी पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कह दिया a की पावर 3, पावर का मतलब क्या है अभी वो उतना ही शक्तिशाली हो रहा है, मतलब पावर हो रही है, तो यानी a की हमारे पास कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स। ये नहीं है भी a की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर 3 का मतलब क्या है a को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 टाइम्स, a मल्टीप्लाई a। जैसे देखिए 2 की पावर 3, इसका मतलब ये नहीं है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब क्या है 2 को जितनी बार पावर से उतनी बार लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब अगर मैंने कह दी 2 की पावर 4, तो यानी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ना आपके पास, तो ये पहले 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही थी और अब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है इसकी 4 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। समझ में आ गया है। ये ध्यान में रखना, कभी ऐसे कर दो इसको 2 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, 2 को हमें जितनी बार पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है, और किसी की भी पावर 0 हो तो वो आपका क्या बन जाता है 1। तो अब देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में क्या बताया गया है आपको, फर्स्ट सम का ही फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1/2। देखिए अब जब भी आपको पावर्स में ये दिया हुआ है हमें इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो कैसे करोगे, यहाँ पे पावर 2 है तो मतलब ऐसा कुछ 2 करना है भी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाए 2 ही। तो अब देखिए हम 8 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8। 64 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8। अगर आपको नहीं पता लगता तो आप इसका एलसीएम लेके देख लिया करो, तब पता लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे तो हमें सिंपली पता लग रहा है अभी 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और जो पावर में होती है वो बनाने की कोशिश करा करो। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था
ए को 3 टाइम्स लिख दिया तो यहाँ पे ये ए की पावर 3 हो गया था ना। अब यहाँ पे 8 को मैंने क्या लिख रखा है 2 टाइम्स, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी 2, और ये क्या हो जाएगा 1/2। अब ये कैसी फॉर्म बनेगी, ए की पावर m और इसकी पावर n, यानी ये ए की पावर m और इसकी पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर m n। तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे जो पावर में है, और इस पावर को आप ऐसे लिखोगे भी, आपको लिखना पता लगना चाहिए भी ये पावर में है, कभी इसके साथ ही नीचे लिख दो, इसको ऊपर साइड लिखोगे आप 8 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई कर दी किससे 1/2 से। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये 2 से 2 कैंसिल, तो यानी 8 की पावर कितनी रहेगी 1, यानी 8 को क्या करना है 1 बार मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 8, क्या आ जाएगा 8। समझ में आ गया है। इसके आपके 2 पार्ट और हैं, आप खुद ही ट्राई करके देखोगे उसको। सेकंड सम में देखिए क्या है, सेकंड का आप देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 32 की पावर 2/5। अब देखिए जो भी आपका डिनोमिनेटर में होता है ना उसकी पावर से वो बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या है 5 है, तो ऐसा कुछ बनाना है भी जिसकी पावर क्या हो जाए 5, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। समझ में आ गया है। तो अब 32 को आप नहीं पता लग रहा तो आपने एलसीएम लेके देख लिया, ये 1 पे, ये 6 पे, फिर आपने क्या करा ये 8 पे चला गया है, फिर ये 4 पे, फिर दोबारा फिर 2 पे, फिर ये 1 पे। तो यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास क्या आता है 32। यानी 32 को आपने क्या लिख दिया 2 2 2 2 और 2, ये हमारे पास है। हमने ओनली 32 को चेंज करा है। अब देखो ये 5 टाइम्स है, इसको इतनी बार लिखने की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 5, मल्टीप्लाई में ये पावर है ही है। अब ये दोनों पावर हैं तो वही रूल लग जाएगा आपके पास, 2 की पावर क्या हो जाएगी m मल्टीप्लाई n, यानी 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो गया 2 की पावर, ये 2 तो है ही है ना आपके पास, रहने दीजिए। तो अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है 2 टाइम्स, तो लिख दिया 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, यानी आपका आंसर कितना आ गया है 4। समझ में आ गया है। इसी का ही 4th पार्ट और देखिए जिसमें पावर क्या है माइनस। 3rd पार्ट आप अपने आप करोगे इसका 1st पार्ट भी। तो 4th में देखिए 125 की पावर कितनी दी हुई है -1/3। अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए पावर्स में 3 आना चाहिए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब 125 एलसीएम लेंगे, 5 पे जा रहा है ये 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, दोबारा फिर 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा, ठीक है। तो इन कितनी बार लिख दिया मैंने 125 को 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, पूरे की पावर -1/3। अब 5 की पावर 3 टाइम्स है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 -1/3। ये पावर से माइनस लेकर घबरा मत जाना, वही पावर लगेगा आपके पास फॉर्मूला, a की पावर m और इसकी पावर n। तो क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो यानी जो पावर्स में है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है -1/3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे m ये हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 की पावर्स क्या होगी -1, तो हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं 5 की पावर 1 यानी 1/5। तो इसका आंसर क्या आ गया है 1/5। 3rd सम में देखिए अब क्या है, 3rd का 1st पार्ट आपको क्या दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब देखिए ये भी 2 की पावर है और ये भी क्या है 2 की पावर। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था a की पावर m और a की पावर n, दोनों की पावर सेम हो, बेस सेम हो और पावर क्या हो अलग अलग हो, तो हमारे पास क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती है m + n, ठीक है। अब देखो इन दोनों का बेस क्या है 2 और पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 2 की पावर 2/3 + 1/5। पावर्स को आपको ऐसे लिखना है भी, आपको दिखना चाहिए ये ऊपर की साइड हो, तो आगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 + 1/5। इसको ऐड कैसे करेंगे एलसीएम लेके, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 15, 3 और 5 का। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आ जाएगा 5, 5 के 2 से करेंगे 10, 15 को
5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3, क्वोशंट 3 की 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यानी 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/15, और ये 2 तो हमारे पास है ही है, तो यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 की पावर 13/15। देखिए नेक्स्ट सम में क्या है आपके पास, नेक्स्ट सम आप खुद ही करके देखिएगे। ये वाला देखिए 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। अब देखिए है तो सेम ही, लेकिन ये क्या है ऊपर नीचे, तो आपको इसका ही फॉर्मूला बताया था a की पावर m और a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m माइनस n, तो यानी a कितना है 11 की पावर 1/2, ऊपर जाके ये -1/4। अब आपको इसका क्या लेना है एलसीएम। नेक्स्ट में देखिए 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है लेकिन नीचे क्या है अलग अलग, इसका भी आपको फॉर्मूला बताया गया था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो क्या होता है आपके पास a मल्टीप्लाई b की पावर m। अब यहाँ पे a क्या है 7, b क्या है आपके पास 8, तो 7 मल्टीप्लाई 8 पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। 7 की 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, इसकी पावर 1/2। बस हमें यही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपके समझ में आ गया है, और इसी फॉर्मूला से आपके क्या हो जाएगी ये पूरी एक्सरसाइज। और आपका होमवर्क भी यही रहेगा, आपको 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट रफ पे भी करके देखा करो और साथ साथ इनको फेयर पे भी कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।